हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन और आई है। जो अप्रैल मंथ की आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। उसमें जो आईटीसी क्लेम करना है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सो नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो आइए इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। आप सभी को पता है जो अप्रैल मंथ की जो GSTR 1 है उसकी ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। जो GSTR 1 है उसकी डेट्स को एक्सटेंड करके 26 मई कर दिया गया है और जो IFF की डेट है उसको 28 मई कर दिया गया है। लेकिन जो GSTR 3B है अप्रैल मंथ की उसकी 20 मई ही ड्यू डेट है। सो बहुत से टैक्स पेयर्स को कन्फ्यूज़न आ रही थी कि जो हमारा GSTR ITC क्लेम करना है वो हम कैसे क्लेम करेंगे, क्योंकि GSTR 1 और IFF जो हैं वो बाद में फ़ाइल होंगे और जो हमारी GSTR 3B है वो पहले फ़ाइल करनी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आई है। उसमें बोला है कि जनरेशन ऑफ GSTR 2B ऑफ अप्रैल 2021, जो GSTR 2B जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा। उसमें बोला गया है कि 17 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन आई है। उसमें बोला है रूल 60 सब क्लॉज 7 ऑफ CGST रूल 2017 प्रिस्क्राइब फॉर जनरेशन ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट। तो रूल 60 में जो प्रिस्क्राइब किया गया है कि ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट बनती है जिसमें कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म GSTR 2B फॉर काउंटर पार्टी रिसिपिएंट। तो ये जो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है इसके अंदर डिटेल्स होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। और उसके बाद बोला है एज़ पर रूल 60 सब क्लॉज 8 ऑफ CGST रूल 2017 फॉर्म GSTR 2B शैल बी मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट्स आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और IFF बाय द सप्लायर। तो इसके रूल 60 सब रूल 8 में बोला गया है कि जो GSTR 2B आपको कब अवेलेबल होता है, जब आपकी ड्यू डेट के जब आपकी GSTR 1 और IFF फाइल हो जाती हैं उसकी ड्यू डेट के बाद जो उसकी ड्यू डेट्स होती हैं GSTR 1 और IFF की, उसके बाद वो अवेलेबल होता है। सो यहाँ पर बोला गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 जो 13 2021 बोथ डेटेड, जो दो नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 और नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 जो 1 मई 2021 को आई थी, एक्सटेंड दी ड्यू डेट्स, जिसमें ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था GSTR 1 और IFF को, जिसमें GSTR 1 की ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड करके 26 कर दिया गया था और IFF की डेट को एक्सटेंड करके 28 मई कर दिया गया था। सो कॉन्सिक्वेंटली GSTR 2B फॉर अप्रैल 2021 विल बी जनरेटेड आफ्टर द ड्यू डेट्स। तो इसमें ये बोला गया है कि जो आपका GSTR 2B अप्रैल मंथ का जनरेट होगा वो आफ्टर द ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट कौन सी है, 26 और 28, यानी कि 28 के बाद 29 मई को आपका GSTR 2B जनरेट होगा अप्रैल मंथ का। तो अब ITC कैसे क्लेम करना है उसके बारे में बताया गया है कि टैक्स पेयर विलिंग टू फाइल फॉर्म GSTR 3B फॉर अप्रैल 2021 बिफोर GSTR 2B जनरेशन में डू सो। तो इसमें बोला है कि जो भी टैक्स पेयर्स अपनी GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं अप्रैल 2021 की बिफोर GSTR 2B के जनरेशन, मतलब GSTR 2B अभी जनरेट होने से पहले, क्योंकि GSTR 2B जनरेट होगा 29 मई को और आपको GSTR 3B फाइल करनी है 20 मई को। तो अगर आप 20 मई को अपनी GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कैसे आप करेंगे, ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, अपने सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर, मतलब कि आपकी जो बुक्स में आपका जितना भी ITC आ रहा है वो आप पूरा क्लेम कर लीजिए अपनी GSTR 3B में अप्रैल मंथ का। और उसके बाद ये आगे बोलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 जो 1 मई को आई थी, प्रिस्क्राइब अ क्यूमुलेटिव लिमिट अंडर रूल 36(4) फॉर ITC क्लेम्ड इन पीरियड अप्रैल और मई 2021। तो क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका अप्रैल मंथ में आप अपनी GSTR 3B फाइल करेंगे तो अप्रैल मंथ का जितना भी आपका ITC है वो आप पूरा क्लेम कर लीजिए। लेकिन जब आप मई मंथ की अपनी GSTR 3B फाइल करेंगे तो जो आपको रूल 36(4) लगाना है वो अप्रैल और मई मंथ का दोनों का लगेगा। और उसमें आपको दोनों मंथ में अपना इनपुट का रिको करना पड़ेगा कि कितना इनपुट आपने एक्सेस क्लेम करा है और कितना आपका 2B में शो हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी जो GST पोर्टल पर आई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में ऐसी जो ये अपडेट्स थी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब GST पोर्टल ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।